तो पापा ने बोला, अरे इसका बेटा है। अरे तो पापा की गलती है यहाँ पे, पता नहीं मेरा वीडियो देख रहे कि नहीं देख रहे, बट है गलती। उसकी माँ ने मुझे बुलाया था घर में, उसकी माँ ने। और मेरे घर से मेरी मम्मी का क्या जवाब था। अब जॉब करता है, लड़का भी जॉब करता है, पापा भी जॉब करते हैं। हम लोग की तरह मिडिल क्लास फैमिली है। क्लास 6 से क्लास 11-12 तक उसके पापा के साथ पढ़ा, हम लोग क्लासमेट थे। और हम लोग एक ही घर में आस पड़ोस में। 2003-4 की बात है जब उन लोग पखानजूर प्रॉपर तरीके से छोड़ दिए। आज से 20 साल पहले की बात है। मेरा एडमिशन हुआ नर्सरी में, तो मैं उसकी बहन के साथ पढ़ती थी। उसकी बहन क्लास में फर्स्ट आती थी। एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट सेशन में मैं आपको बोली थी कि अब वो मेरे घर में आने वाला है, पहली बार, फर्स्ट टाइम मेरे घर वो आने वाला है। जहाँ पे मेरी इंगेजमेंट हो चुकी थी, हम ऑलरेडी 3 बार मिल चुके थे, मेरा बर्थडे, उसका बर्थडे, और एक बार हम पिज़्ज़ा खाने गए थे साथ में। तो 3 बार मिलने के बाद फिर उसने डिसाइड किया कि मेरा घर आएगा, मतलब पखानजू वाला घर जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते थे। तो ये डिसाइड हुआ। और जो मेन घटक था, जिसने ये घटक रहा मतलब रचा था, मेरा रिश्ता उसके पास, उसका रिश्ता मेरे पास जो किया था, उनका घर भी पखानजूर में ही था। तो क्या हुआ कि उसका ये था कि वो आएगा और उनके घर में रुकेगा, फिर उनके घर से मेरे घर में घूमने के पर्पज़ से आएगा। जैसे मान के चलिए दोपहर को लंच में आ गया, शाम तक रुका, रात का डिनर किया, फिर नाइट स्टे उनके घर में करेगा, इस तरीके से था। तो फर्स्ट टाइम आ रहा था। तो ये स्टोरी मैं आप यहाँ पे स्किप करती हूँ। अब आप लोग को कुछ मैं जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो आप लोग को यहाँ पे देने वाली हूँ। बोलते हैं ना कि कभी भी पुरानी दोस्ती या फिर कभी भी पुरानी कोई भी रिश्ता पहले हुआ करता था ना, अरे यार तेरी बेटी हुई है, मेरा बेटा हुआ है, चलो ठीक है, जब बड़े हो जाएंगे तो शादी दे देंगे। ये वाला सीन कभी नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने किया नहीं, बट कहीं ना कहीं आप सोचिए उसी तरीके से है नहीं, बट है भी। कैसे बता, सुनिए। जब जब मेरे सबसे पहले मेरे घर में इसका रिश्ता आया, हम लोग नहीं भेजे थे, वो घाटों को लेके आया था पापा के पास कि अमुक अमुक नाम का एक लड़का है, रायपुर में रहता है, अमुक अमुक जॉब करता है, तो अगर आपकी बेटी का फ़ोटो है तो आप देना, मैं भेजूँगा करके। तो पापा ने बोला, अरे इसका बेटा है। अरे तो मेरे क्लासमेट था, बहुत शांत स्वभाव का था, बहुत अच्छा था, चुपचाप रहता था, कोई दोस्त यार इसका नहीं था, इसका बेटा है। अरे मुझे तब से हाँ है। पापा ये कब जज कर रहे थे पता है? जब मेरे पापा क्लास 6 से 11 तक उसके पापा के साथ पढ़े थे। मतलब मेरे पापा अभी 50-55 साल की उम्र में अपने 12 साल का जो दोस्त था उसके बारे में सोच रहे हैं कि मतलब कोई बचपन में जैसे था बुढ़ापे में भी वैसे ही होगा। इंसान का बिहेवियर, इंसान का नेचर चेंज होता है। पापा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पापा ने तो बिना देखे बिना मिले ही हाँ कर दिया। पापा, बस सही बताओ, पापा की गलती है यहाँ पे। पता नहीं मेरा वीडियो देख रहे कि नहीं देख रहे, बट है गलती। और पापा भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर मेरा फ़ोटो उधर गया हुआ, हर चीज़ था। फिर तो आपको कुछ स्टोरी पता ही है जो भी था। अब क्या हुआ, फिर हम लोग मिले विले भिलाई में, मेरे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स मिले, सब चीज़ें थी, बस उसकी माँ मना कर रही थी। फिर क्या हुआ, जैसे अब यहाँ पे ये बनता है कि नहीं बनता है, मेरे पापा मम्मी को उसके घर जाना चाहिए था। जाना चाहिए था कि नहीं, बताइए आप लोग। मेरे पापा को एक बार जो उसका खुद का घर है रायपुर में, जाके पूरा घर देखना चाहिए था, वहाँ पे बैठना चाहिए था, उसके पापा से माँ से बात करना चाहिए था, जो भी सारा चीज़ें करना चाहिए था। सुबह को जाते, क्योंकि पखानजोर से आते तो 6 घंटे की जर्नी है, सुबह को आते, रुकते वहाँ पे, दोपहर को रुक के फिर दोपहर का लंच करके पापा आराम से शाम को निकल जाते, तो रात को पहुँच जाते। पापा अकेले नहीं आते, पापा आते, मम्मी आते, भाई आते। क्योंकि भाई आप लोग बेटी दे रहे हो, उस बेटी को दे रहे हो जिस बेटी को आप लोग बचपन से लेके अभी तक पढ़ा लिखा के बड़े किए हो, जिसके हर शौक हर सपने आपने पूरे किए हो, वो बेटी को आप हमेशा के लिए किसी और को दे रहे हो।
तो आपको वहाँ पे बनता है कि आप जाओ, जाकर देखो। उनके घर में देखने के बाद आस-पास में पूछो, ये होना ही था। लेकिन मेरे पापा ना उसके घर में गए और ना आस-पास में पूछे। सही बताओ, उसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि पापा उसके पापा के फ्रेंड, मतलब मेरे पापा के फ्रेंड है। उसके पापा मेरे पापा के फ्रेंड है। दैट्स वाई पापा ने कभी भी कोई भी आसपास के लोगों से पूछा, अरे भाई, जो इंसान सालों साल 10-20 साल से हमसे कांटेक्ट में नहीं है, हमारे साथ नहीं रह रहा है, हमको पता नहीं उनका बिहेवियर कैसा है, वो तो उन्हीं को पता होगा ना, जो उनके आस पड़ोस में रह रहे लोग। अब बचपन से किसी को जज करिए। पापा को बहुत बार मम्मी भी बोली थी, मैं भी बोली थी कि पापा एक बार जाओ, आप जाके उसके पापा से बात करके आओ, घर भर देख के आओ कैसा है कैसा नहीं। पापा नहीं, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा इंसान है, चुपचाप रहने वाला है, सादा सीधा है, ज़्यादा बात नहीं करता है, नॉर्मल लाइफ जीता है। बोले आप कैसे जानते थे डिटेल से? तो पापा बोले मैं क्लास 6 से क्लास 11-12 तक उसके पापा के साथ पढ़ा हूँ, हम लोग क्लासमेट थे और हम लोग एक ही घर में आस पड़ोस में किराए से रहते थे। एक घर में ये वाला कमरा मेरा था, बाजू वाला कमरा उसके पापा का था। कभी कभी उसका पापा अगर खाना नहीं बनाता था तो मैं बना के उसके पापा को खाना खिलाता था। उसके पापा मोस्टली शुद्ध भात खाते थे और हम लोग थोड़ा सा तेल मसाला वसाला जैसे नॉनवेज ज़्यादा खाते थे, तो उसके पापा को हम लोग देते थे। तो बहुत अच्छा आदमी है, पढ़ाई लिखाई में उसके पापा बहुत अच्छे थे, क्लास में फर्स्ट आते थे। उसके पापा को जानता हूँ मैं। फिर आप लोग को बता रही हूँ अब मेन स्टोरी। पापा ने ये कहा, तो ये तो पापा जब छोटे थे तब की बात है और आपको बता रही हूँ। और उसके बाद उसके पापा से मेरे पापा की जान पहचान फिर कब हुई? जब मैं क्लास 1 में थी। नहीं, मैं क्लास नर्सरी में थी। नर्सरी, LKG, UKG 1-2, नर्सरी, LKG, UKG 1-2, ये 5 साल मैं पढ़ी थी आराधना कॉन्वेंट स्कूल में। इंग्लिश मीडियम स्कूल था हमारे पखानजोर का, वहाँ पढ़ी थी मैं। आज से 30 साल पहले की, 30 से 32 साल, आज से 32 साल पहले की बात है। मेरा एडमिशन हुआ नर्सरी में, तो मैं उसकी बहन के साथ पढ़ती थी। उसकी बहन क्लास में फर्स्ट आती थी और मैं क्लास में 4th या 5th पोजीशन में थी। मैं नर्सरी में थी, उसका भैया UKG में था, 2 क्लास सीनियर था मेरा। उसमें छोटे थे, उसमें क्या पता, लेकिन पेरेंट्स एक दूसरे को पहचानते थे। और आए बाबू कैसे हो, और विशाल बाबू कैसे हो, सब बढ़िया, सब बढ़िया। फिर उस स्कूल में मैं क्लास 2 तक पढ़ी। 2 तक पढ़ने के बाद फिर मेरा स्कूल चेंज कर दिया पापा। चेंज करने के बाद फिर मैं दूसरे स्कूल में आ गई, वो लोग वहीं पे पढ़ रहे थे। फिर अब स्कूल चेंज हो गया, अब उन लोग का घर उधर, मेरा घर इधर, तो कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, जब मैं क्लास 5 में, जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, तो बोर्ड एग्ज़ाम मेरा उसी स्कूल में पढ़ा था, आराधना कॉन्वेंट स्कूल में। तो उस वक्त मैं उसकी बहन से मिली थी। ये लोग सब लोग पहले पखानजोर में ही रहते थे, लेकिन हाँ, उसके भैया को मैं कभी नहीं देखी। सही बताऊँ तो कभी भी नहीं देखी। छोटी थी तब, पता नहीं देखूँ कि नहीं देखी मुझे याद नहीं, बट उसके भैया को मैं बाई फेस पखानजोर में नहीं देखी, मेरे को याद ही नहीं है। उसकी बहन को देखी क्योंकि उसकी बहन मेरी क्लासमेट थी। तो जब जब जितने बार बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए मैं गई हूँ, उतनी बार जब सब बच्चे निकलते थे तो उसकी बहन मेरी क्लासमेट थी, मेरे पुराने स्कूल की फ्रेंड थी। तो और कैसी है तू, एग्ज़ाम कैसे किया, ये बातचीत होती थी। फिर उन लोग क्या किया, सडनली वहाँ से, जब छोटे थे, शायद वो 7th या 8th में थी, 7th में थी शायद, वो 7th या 8th में थी। तब उन लोग क्या किए, सडनली ना पखानजोर छोड़ के रायपुर शिफ्ट हो गया। सब लोग, मैं उसके भैया को देखी नहीं थी सही बताओ तो उसके भैया के बाद मेरे को नाम पता था, क्योंकि दोनों भाई बहन का नाम काफ़ी लेते थे इन लोग, क्योंकि पढ़ाई में अच्छे थे करके। फिर क्या वो लोग सब कुछ छोड़ के आ गए। तो हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग बच्चे लोग क्या आपस में बात करेंगे, क्या उतना क्या पहचान होती है बताओ, सब आपका अपना अपना स्कूल रहता है। लेकिन मेरे पापा को उसके पापा से बात होता था, क्योंकि उसके पापा हाई स्कूल में पढ़ाते थे, हाई स्कूल में कॉमर्स पढ़ाते थे। तो मेरे पापा का कभी एक साथ ड्यूटी लग गया बच्चों के एग्ज़ाम में, किसी भी चीज़ में, तो पापा उसको पहचानते थे, हाँ इसके पापा अच्छे। 2003-4 की बात है, जब उन लोग पखानजोर प्रॉपर तरीके से छोड़ दिए। आज से 20 साल पहले की बात है, पखानजोर प्रॉपर तरीके से छोड़ दिए थे, छोड़ के रायपुर शिफ्ट हो गए थे। अब क्या हुआ,
अब जब रिश्ता आया, मतलब 15 साल का गैप बीच में हो गया वहाँ पे, ठीक है। फिर जब मेरे रिश्ता आया तो पापा को रिमाइंड हुआ कि हाँ, ये मेरा बचपन का दोस्त था, हम साथ में स्कूल किए थे। फिर इसकी बेटी, मेरी बेटी एक क्लास में पढ़ रही थी। फिर मेरी बेटी जब क्लास 2 में थी, मैं स्कूल चेंज कर दिया। फिर कभी कभी हमारी मुलाकात पखानजू में हो जाया करती थी नॉर्मली, उतना ही बस। उस बेस पे पापा ने हाँ बोल दिया। आपको बताओ, पापा ने हाँ बोल दिया। पापा ने हाँ तो बोल दिया, बट पापा कभी देखने नहीं गए, कभी चेक नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के कारण। और पापा की गलती है यहाँ पे। हर एक पेरेंट्स को जाना चाहिए, कितना भी गहरा दोस्ती क्यों ना हो, आप घर में जाओ, जाके चेक करो, बैठो, रहो, 1 दिन रहो, 2 दिन रहो। आप बेटी दे रहे हो वहाँ पे हमेशा के लिए, क्योंकि इंसान वहाँ पर रह के भाप लेता है। मैं बताऊंगी ना, मैं गई थी शादी के पहले उसके घर में गई थी मैं, वो भी स्टोरी आने वाला है। मतलब क्या हुआ, उसी के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी करके। उसके बाद बताऊंगी मैं सारा चीज़ आप लोग को, पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। फिर क्या हुआ, हाँ, पापा की ये गलती थी, यहाँ तक पहुँची मैं। पापा ने कभी मतलब गया नहीं, कभी देखा नहीं। फिर अब ये पखानजूर पहुँचा, पखानजूर पहुँच के अपना जो उनको नाना बोलता था, वो नाना के घर में पहुँचा। पहुँच के फिर नाना के साथ मेरे घर में आया। उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत। तो उसी ने बोला कि कम से कम 10-15 साल बाद मैं पखानजूर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने बोला कि मैं तुमको पखानजूर में कभी देखा नहीं हूँ, तुम मेरी बहन की क्लासमेट थी, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं तुमको कभी देखा हो कि नहीं देखा हो। जबकि मैं मेरी बहन की क्लास में जाता था, मेरी बहन भाषण वगैरह देती थी, एंकरिंग वगैरह करती थी, बट तुमको कभी देखा नहीं मैं। तो मैं बोली, मैं क्लास 2 में ही छोड़ दी थी आरना कॉन्वेंट। मैं बोली, मैं भी तुमको कभी देखी नहीं, मेरे को नहीं पता। मैंने बचपन की बातें कर रहे थे। तो फिर मेरे घर में आया है मम्मी का जमाई, पहली बार। मम्मी इतना कुछ, कम से कम 12 से 15 टाइप का सिर्फ भाजी, सब्जी, रस्सा, दाल वाल सब बना डाली थी। मन जैसे मानो राजभोग लगाए उसको। अब वो क्या खाएगा उसको समझ भी नहीं आ रहा। मम्मी को बोलता है, मम्मी मैं चावल नहीं खाऊंगा, बस मैं सब्जी सब्जी खाऊंगा। चावल तो रोज खाता हूँ, बट ये अलग अलग टाइप का सब्जी खाने को नहीं मिलता। और सही में बिलीव नहीं करो, वो सब्जी सब्जी चम्मच से उठा के खाया। वो 2 चम्मच बस चावल खाया, बाकी पूरा सब्जी ऐसी ऐसी खा गया। हम लोग सब उसको ऐसे देख रहे थे। फिर मैं, मम्मी, बहन, वो, हम लोग सब एक जगह बेड में बैठ के बात कर रहे थे। उस वक्त हुआ था। फिर मम्मी फिर शाम को पीठा बनाई थी। हमारे बंगाली का फेमस डिश है पीठा, कि आया है करके जमाई पहली बार घर में। तो फिटा बेटा, फिर वो बोलता मम्मी मैं पीठा खा ही नहीं पाऊंगा। तो फिर उसको आपने इतना लंच करा दिया। फिर भी मम्मी उसको पीठा खिलाई थी। उसमें बारिश भी काफ़ी हुआ था, बारिश का सीज़न चल रहा था ना उस वक्त, बारिश भी काफ़ी हुआ था। फिर वो पीठा वीठा खा के उसको जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं उसको बोली, रुक जाओ, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, हम सब एक जगह मस्त बैठ बैठ के गपशप करेंगे, मस्ती करेंगे। और उसको घर बहुत पसंद आया, गाँव का माहौल था, साग सब्जी था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो उसका मन था, मगर वो नहीं रुका। तो फिर जाके अपने नाना के घर में रुका था। फिर वो चला गया। नेक्स्ट डे वो चला गया, तो बस स्टैंड में पापा गए थे उससे मिलने के लिए। मैं नहीं गई थी, पापा गए थे मिलने के लिए। तो ये है स्टोरी कि मेरे पापा ने जो गलती किया है ना, वो आप लोग मत करना। मेरे पापा ने सिर्फ दोस्ती के चलते, अरे उसको जानता हूँ पहचानता हूँ कि पापा कभी उसके घर तक देखने नहीं गए, और कभी आसपास पता भी नहीं किए। मतलब पापा का ये था कि उसके पापा टीचर है। टीचर लोग अच्छे ही होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, वेल, आपका मतलब उनका जो क्या बोलते, रहन सहन, खान पान, मतलब जैसे हम लोग मिडिल क्लास थे, उसके पापा भी वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों सेम सेम है। उन लोग ना हम लोग से हाई है कुछ भी नहीं, जबकि उन लोग का तो ज़मीन वमीन भी नहीं है। मेरे पापा का अलग से ज़मीन है, खेत है, तालाब है। मेरे पापा का अपना पुश्तैनी ज़मीन है, हर चीज़ है, उन लोग का नहीं था। और देखा जाए तो एक हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं उन लोग से अपर ही थे। लेकिन पापा का ये था कि नहीं, चलो ठीक है, मैच हो रहा है तो दे देते हैं। और लड़का भी जॉब कर रहा था, हर चीज़, सब चीज़ सही था। और लड़का दिखने में भी सुंदर था लड़का। और क्या है कि पापा मिले भी थे उन लोग से भिलाई में। तो पापा को वेल बिहेव्ड लगा, जॉब करता है, लड़का भी जॉब करता है, पापा भी जॉब करते हैं। हम लोग की तरह मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, हाँ है, बस हाँ। घर देखने की क्या ज़रूरत है, घर देख के क्या करेंगे, पापा का ये कहना था, घर देख के क्या करेंगे।
अगर जहाँ पे तुम पति पत्नी खुश हो, जहाँ पे तुम परिवार के चारों लोग खुश हो, है ना, तो वहाँ पे घर का क्या करेंगे। अगर खुश हो ना तो छोटा सा कुटिया भी राजमहल लगता है, और अगर सुखी नहीं हो तो बड़ा बड़ा महल भी ऐसे काटने को दौड़ता है। पापा देखे नहीं, अब देखो 4 मंजिला घर तो लोग बना लिए, अब 4 मंजिला घर में 3 लोग रहते हैं बस। 1 फ्लोर तो खाली है भाई, कौन कहाँ रह रहा है, ऊपर से आवाज़ दे रहा है, पता ही नहीं चलेगा। मैं जब तक उस घर में थी, स्वर्ग की तरह घर को सजा के रखे, सारा सब कुछ शेयर करूँगी, सब कुछ शेयर करूँगी। मैं वहाँ पे सिर्फ बाई बन के गई थी, इसके अलावा कुछ काम नहीं था मेरा वहाँ पे। बाकी की स्टोरी मैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में शेयर करूँगी। उसकी माँ ने मुझे बुलाया था घर में, उसकी माँ ने, और मेरे घर से मेरी मम्मी का क्या जवाब था। और लेकिन मैं गई भी थी, ठीक है। ये स्टोरी बाद में आएगी कि अभी आएगी, अभी नहीं, कल 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 नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखना, ठीक है। चलिए भी मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, अभी मैं जाती हूँ सोने के लिए, काफ़ी रात हो चुकी है। 2:30 बजने को जा रहा है, बताओ 2:30 बज चुका है, एक्चुअली 2 बज के 33 मिनट। रोज़ लेट सो रही हूँ, लेट उठ रही हूँ। चलिए आप सबसे मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे काफ़ी लोग ये बोल सकते कि शताब्दी आपने पहले बताया नहीं कि आप उसको बचपन से जानते थे, या फिर मैं उसको नहीं जानती थी। मैं उसको बचपन से नहीं जानती थी, मैं उसको देखी भी नहीं हूँ कभी, ठीक है। जो उसकी बहन थी वो मेरी क्लासमेट थी, तो उसका कोई भैया ऐसा दिखता है बाय फेस मेरे को नहीं पता था, सही बताऊँ तो। नाम बस सुनी थी, हाँ मेरी फ्रेंड है उसको कोई भैया, इतना मुझे पता था, लेकिन बाय फेस बाय नेचर ऐसा जो भी हो मुझे नहीं पता था। और मेरे पापा, इसके पापा फ्रेंड थे। ये मैं अपने जो मेरा पुराना चैनल था जो डिलीट हो चुका है, उसमें मैं डिस्कस की थी कि मेरे पापा, उसके पापा फ्रेंड थे, एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई किए थे, और वहीं से रिश्ता हो के ये शादी वगैरह हुआ है। और उसमें मुझे लोग कमेंट भी किए थे कि आपके पापा उसके पापा के फ्रेंड थे, आपके पापा को पता नहीं था कि लोग इस तरह के लोग हैं। तो पापा को कहाँ से पता रहेगा बताइए, उन लोग कहाँ रहते थे, हम लोग कहाँ रहते थे। अभी कहना है कि मैं बारीकी से शेयर कर रही हूँ, एकदम बारीकी से, इसलिए डिटेल्स में सारी चीज़ें आ रही है। और इसके पहले मैं आप लोग को ऊपर ऊपर से बस बोला करती थी, तो ये सब चीज़ें मैं खा जाती थी, मैं बोलती नहीं थी। आज एक एक दिन का बात शेयर कर रही हूँ करके ये सारा चीज़ें भी निकल रहा है।